अच्छा, तुम लड़के लोग अपने आप को बहुत होशियार समझते हो ना। एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो? हाँ, जरूर दे सकता हूँ। पूछो, क्या पूछना चाहती हो? अच्छा बताओ, शराब और मोहब्बत में क्या अंतर होता है? मैडम, जब शराब ज्यादा होता है तो लड़का उल्टी कर देता है, और जब मोहब्बत ज्यादा होता है तो लड़की उल्टी कर देती है। अच्छा मैडम, एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगी ना? नहीं, बुरा क्यों मानूंगी, बोलो क्या बोलना चाहते हो? अच्छा, आपके पति को बाहर गए 2 साल हो गए और आप अकेली कैसे रह लेती हो? देवर के साथ। देवर के साथ करने में शर्म नहीं आती? शर्म क्यों आएगी? जब गुफा के अंदर आग लगी हो तो ये नहीं देखा जाता है कि डंडा किसका है। सुनो, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। क्या मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हो? जी नहीं, तुम्हारे अंदर कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है? एक बार गले लगाकर तो देखो, अगर डंडा ना खड़ा हुआ तो मोहब्बत ठुकरा देना हमारी। एक्सक्यूज मी, तुम अपनी बीवी को छोड़कर दूसरे की बीवी के पीछे क्यों पड़े रहते हो? क्योंकि मैडम, अंग्रेजी दवाई और दूसरे की लुगाई शरीर पर तुरंत असर करती है। हाँ बोलो, यहाँ क्यों बुलाई हो? यार, अब तो हम दोनों की शादी होने वाली है। मैं एक सच्चाई बताने वाली हूँ। सच्चाई? कैसी सच्चाई? मुझे न खाना बनाने आता है, न झाड़ू पोछा और न खेतों का काम। फिर शादी करके क्या फायदा? गोदाम तो मैं पड़ोसन का भी ले सकता हूँ। जानू, आज पिच साफ कर दी हूँ। रात को अगर मैच खेलना है तो बताओ। मैच तो खेलूंगा, मगर 60 दोनों तरफ से मारूंगा। सुनिए जी, एक बात बोलूं, तुम मर्दों का कोई भरोसा नहीं। बोलते हो कुछ, करते हो कुछ। यार, ऐसा क्यों बोल रही हो? क्योंकि छोड़ देते हो उस भोजन को जिसमें एक बाल होता है, फिर क्यों चाटते हो उस जिस्म को जहाँ बालों का जंजाल होता है। ऐसी कौन सी चीज है जिसको लड़कियां पहनती भी है और खाती भी है? लड़कियां पहनती भी और खाती भी है? हाँ। ऐसा क्या है? बताओ। पहनेगी भी और खाएगी भी? हाँ। मेरे को नहीं पता। आप लोग बताओ। ऐसी क्या चीज है जो लड़कियां सोते टाइम निकाल देती है और उठते लगा लेती है? सोते टाइम निकाल देती है और उठ के लगा लेती है? चश्मा। नहीं। तब क्या है? बता। चश्मा तो सभी निकालेंगे ना। पता नहीं। आप लोग बताओ। बताओ, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मंदिर? हाँ। तिरुपति बालाजी। वो नहीं, और है कोई? तिरुपति बालाजी है सबसे बड़ा मंदिर भारत नहीं, का। कोई और है। पता नहीं। फिर तुम्हारे जैसे 10 लड़के डेली आगे पीछे घुमाती हूँ मैं। तुम सिर्फ 10 लड़के घुमाती हो, मैं तो डेली 100 लड़की आगे पीछे घुमाता हूँ। ज्यादा फेंको मत। अच्छा चाचा, ऐसे चिरकुट के साथ 100 लड़कियाँ घूमेगी? नहीं नहीं। हाँ, तुम विधायक हो या मंत्री? नहीं जी, हम टेम्पू ड्राइवर हैं। 5 साल की उम्र में लगता है पापा सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान है। 10 साल में लगता है पापा को सब कुछ पता है। 15 साल में लगता है पापा हमें समझते ही नहीं है। 20 साल में लगता है पापा बहुत पुराने ख्यालात के हैं। 25 में लगता है पापा शायद कुछ मामले में सही थे। 30 साल में समझ आता है पापा ने जितना सहा उतना हम सोच भी नहीं सकते। 40 में महसूस होता है कि पापा जैसा बनना आसान नहीं है। 50 में पता चलता है कि पापा ही वो इंसान है जो चुप रहकर पूरा घर संभालते रहे। और जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई, पापा सही थे, ये बात हम तब समझते हैं जब पापा इस दुनिया से जा चुके होते हैं। अगर आज तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ है ना, मानो तुम इस दुनिया के सबसे भाग्यशाली हो। इस रील को अपने दोस्त और रियल ब्रदर को जरूर टैग करना। आप जानते हैं, माता सीता ने तो दिया था एक ही पुत्र को जन्म, तो फिर दूसरा पुत्र कैसे हो गया? एक बार की बात है, माता सीता खाना बनाने के लिए कुछ लकड़ियां लेने जंगल जा रही थीं, तो उन्होंने महर्षि वाल्मीकि से लव का ख्याल रखने को कहा। उस समय महर्षि वाल्मीकि किसी काम में व्यस्त थे, तो उन्होंने सिर हिलाकर लव को उनके पास रखने को कहा और माता सीता ने वहीं रख दिया और जाने लगी। जाते हुए उन्होंने देखा कि महर्षि अपने कार्य में व्यस्त हैं।
तो उन्होंने लव को साथ लेकर जाना ही उचित समझा। जब माता सीता लव को अपने साथ ले जा रही थी तब महर्षि ने उन्हें नहीं देखा। कुछ समय बाद महर्षि वाल्मीकि ने जब अपने बगल में देखा तो लव वहाँ नहीं था। ये देखकर वह परेशान हो गए और लव को इधर उधर ढूंढा पर लव नहीं मिला। उन्होंने सोचा जब सीता वन से वापस लौटेगी तो उन्हें क्या जवाब दूंगा। इसी डर से महर्षि वाल्मीकि ने पास में ही पड़े कुश यानी घास को उठा लिया और कुछ मंत्र फूंक कर एक बालक को अवतरित किया जो देखने में बिल्कुल लव जैसा ही था। कुछ देर बाद जब माता सीता वन से वापस लौटी तो महर्षि ने देखा कि माता सीता के हाथ में लव पहले से ही था। यह देखकर महर्षि चकित रह गए, लेकिन माता सीता दूसरे लव को देखकर बहुत खुश हो गईं, क्योंकि इस बालक का जन्म कुश के द्वारा हुआ था। उस बालक का नाम कुश रखा गया। एक तालाब किनारे मोर और कछुआ रहते थे। दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे। मोर पेड़ की डाली पर रहता, दाना चुगता और अपनी धुन में मस्त रहता। कछुआ भी पानी में मस्त तैरता और खुश रहता। दोनों अक्सर धूप निकलने पर तालाब किनारे पत्थर पर बैठकर घंटों बातें करते। एक दिन उस जगह एक बहेलिया आया। उसने मोर को जाल में फंसा लिया और बेचने के इरादे से ले जाने लगा। मोर मायूस होकर बोला, मुझे जहां ले जाना चाहते हो ले जाओ, लेकिन जाने से पहले आखिरी बार मुझे अपने दोस्त कछुए से मिलने दो। अच्छा, हम भारतीयों का मूड ही ऐसा है। अगर ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए तो लगता है पैसा बर्बाद हो गया। ये साला बेलन भी एक विचित्र यंत्र है। इससे तो रोटियां गोल बनती हैं और बेचारे टेढ़े पति सीधे होते हैं। पहले के जमाने में सांप इच्छाधारी होते थे और अब के जमाने में इंसान इच्छाधारी हो गए हैं। मतलब पूरा होते ही अपना रूप बदल लेते हैं। सुनो, कल मैंने सपने में तुम्हें पड़ोसन के साथ लखनऊ में हाथों में हाथ डालकर घूमते हुए देखा। अरे वो तो सपना था, फिर तुम इतना नाराज क्यों हो रही हो? मैं नाराज इसलिए हो रही हूँ, जब मेरे सपने में तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम अपने सपनों में क्या क्या करते होगे। अभी अभी मैंने 20 रुपए का गन्ने का रस दिया। अगर मेरी जगह दूसरा कोई होता तो साला ढिंढोरा पीटता, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। एक बात हमेशा याद रखना, सब बीवियां दिल की बुरी नहीं होती हैं, कुछ का दिमाग भी खराब होता है। सुनो, हाँ? अरे तमन्ना थी तुम्हारे हाथों का रुमाल बनने की, मगर तुम्हारा जुकाम देखकर मैंने अपना इरादा बदल दिया। गाइस, जिनकी वाइफ मोटी हो बुलेट ले, जिनकी वाइफ पतली हो स्प्लेंडर ले, जिनकी वाइफ छोटी हो एक्टिवा ले, और जिनकी वाइफ ही ना हो वो चैन की सांस ले। शादीशुदा परियां संडे को ऑनलाइन नहीं आती हैं, क्योंकि उस दिन उनका शक्तिमान घर पे ही रहता है। अरे जितना पानी कूलर को पिला रहे हो उतना अगर पौधों को पिलाया होता तो आज कूलर में पानी भरने की जरूरत नहीं पड़ती। औरतें इतनी समझदार होती हैं, अगर आप उन्हें समझदार भी कहोगे तो समझ जाएंगे कि आप झूठ बोल रहे हो। दोस्तों, कुछ लोग तो रिश्तों में सगे होते हैं पर साले कांड तो दुश्मनों वाली करते हैं।